नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलट रहे हैं जो एफबीआई के शुरुआती दिनों की कहानी कहता है। एडविन सी शानाहान की कहानी। वो पहले स्पेशल एजेंट थे जिन्होंने ड्यूटी पर अपनी जान दी। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जिनसे हम उनके जीवन और उस निर्णायक घटना पर थोड़ी रोशनी डालेंगे। सोचिए 1920 का दशक अमेरिका में। हाँ, शराबबंदी लागू है, गैंगस्टर्स का बोलबाला है और फेडरल लॉ एनफोर्समेंट वो अभी अपने पैर जमा ही रहा था। बिल्कुल। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो बाद में एफबीआई बना, वो उस वक्त बहुत बहुत नया था। और इसी माहौल में थे एडविन शानाहान। शिकागो में जन्मे थे, अपनी ईमानदारी अपनी लगन के लिए जाने जाते थे। और दिलचस्प बात यह है कि उस समय ब्यूरो के एजेंट आमतौर पर हथियारबंद नहीं होते थे। हाँ, ये बात चौंकाती है आज। बिल्कुल, वो ज्यादातर वकील थे या अकाउंटेंट। उनका काम सफेदपोश अपराध या फिर संघीय नियमों के उल्लंघन की जांच करना। मतलब बिना हथियारों के गैंगस्टर का पीछा। ये आज सोचना भी अजीब लगता है ना। हाँ बिल्कुल, वो दौर ही ऐसा था जब ब्यूरो अपनी पहचान गढ़ रहा था। लेकिन फिर संगठित अपराध बढ़ने लगा। हाँ। खासकर ये ऑटोमोबाइल चोरी और उनका राज्यों के बीच इस्तेमाल, इसने हालात बदल दिए। अच्छा। हाँ, ये महसूस किया जाने लगा कि एजेंटों का सामना अब खतरनाक अपराधियों से हो सकता है। इसीलिए 1925 आते आते कुछ एजेंट्स को हथियार दिए जाने लगे। और शानाहान उनमें से एक थे। जी है, शानाहान उनमें से एक थे। ये एक तरह से ब्यूरो के बदलते किरदार का संकेत था। मतलब जांचकर्ताओं से वो कानून लागू करने वाले अधिकारियों की तरफ बढ़ रहे थे। तो इस माहौल में शानाहान का क्या खास रोल था? और ये मार्टिन डर्किन कौन था जिससे उनका सामना हुआ? शानाहान उस वक्त मार्टिन डर्किन के पीछे लगे हुए थे। डर्किन कोई छोटा मोटा चोर नहीं था, बल्कि एक कुख्यात कार चोर और भगौड़ा था। अच्छा। उस पर शक था कि वो चोरी की गाड़ियों का इस्तेमाल कई राज्यों में फैले अपराधों के लिए कर रहा था। तो ये मामला फेडरल बन गया था। और खतरनाक माना जाता था उसे? हाँ, काफी खतरनाक। और फिर आई वो तारीख 11 अक्टूबर 1925 शिकागो में। शानाहान को खबर मिली कि डर्किन एक खास गैराज में छिपा है। हाँ। और वो अपनी ड्यूटी के प्रति इतने समर्पित, अकेले ही उसे पकड़ने निकल पड़े। बिल्कुल। जैसे ही शानाहान ने गैराज में डर्किन को पहचाना और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की, डर्किन ने अचानक बंदूक निकाल ली। ओहो। और बिना सोचे समझे शानाहान पर गोली चला दी, बहुत करीब से। ओह नो। स्पेशल एजेंट शानाहान की मौके पर ही मौत हो गई। वो ब्यूरो के पहले एजेंट थे जो इस तरह ड्यूटी निभाते हुए मारे गए। ये तो भयानक था। और डर्किन वो भाग गया। हाँ, डर्किन वहां से भागने में कामयाब हो गया। इसके बाद जो शुरू हुआ वो था एक राष्ट्रव्यापी तलाशी अभियान पूरे देश में। हाँ, उस नए नवेले ब्यूरो के लिए ये सबसे शुरुआती और बड़े ऑपरेशंस में से एक था। डायरेक्टर जे एडगर हूवर ने खुद इस मामले में गहरी दिलचस्पी दिखाई। अच्छा। अपने एजेंट की मौत ने उन्हें जैसे झकझोर दिया था और वो डर्किन को हर हाल में पकड़ना चाहते थे। ये ब्यूरो की साख्त का भी सवाल बन गया था, आप समझ सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो क्या वो पकड़ा गया इतनी बड़ी तलाश के बाद? और उसे सजा क्या मिली फिर? आखिरकार हाँ, महीनों की मशक्कत के बाद डर्किन सेंट लुइस मिसूरी में पकड़ा गया। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। क्या? उसे शानाहान की हत्या के लिए सजा नहीं हुई। क्या कह रही हैं? मतलब एजेंट की हत्या के लिए सजा नहीं? जी हाँ, उस समय किसी फेडरल एजेंट की हत्या करना अपने आप में कोई अलग से फेडरल अपराध नहीं माना जाता था। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब एजेंट की जान की कोई खास कानूनी सुरक्षा ही नहीं थी उस वक्त? नहीं थी। ये उस समय के कानून की एक बहुत बड़ी कमी थी। डर्किन को अंतर्राज्यीय ऑटो चोरी और डायर एक्ट के उल्लंघन जैसे दूसरे फेडरल अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया और उसे कुल मिलाकर 35 साल जेल की सजा सुनाई गई। लेकिन हत्या का चार्ज वो नहीं लगा। ये घटना असल में एक आईना थी। इसने दिखाया कि फेडरल एजेंट कितने जोखिम में काम कर रहे थे और कानून में कितनी बड़ी खामियां थीं। तो ज़ाहिर शानाहान की मौत का असर वो बहुत गहरा पड़ा होगा ब्यूरो पर। बिल्कुल। ये सिर्फ एक एजेंट की दुखद मौत नहीं थी, ये पूरे ब्यूरो के लिए एक वेकअप कॉल था। इस घटना ने सीधे तौर पर कई बदलावों को जन्म दिया। जैसे एजेंटों की ट्रेनिंग और सख्त कर दी गई, हथियारों के इस्तेमाल की नीति को और बेहतर बनाया गया, आत्मरक्षा उस पर जोर दिया गया। इसने ब्यूरो को एक आधुनिक, ज्यादा ताकतवर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ाया। ये वो नींव के पत्थर थे जिन पर आज की एफबीआई खड़ी है, ऐसा कह सकते हैं।
यानी शानहान का बलिदान व्यर्थ नहीं गया, उनकी शहादत ने भविष्य के एजेंटों की सुरक्षा और ब्यूरो की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने में एक अहम भूमिका निभाई। बिल्कुल सही कहा। एडविन शानाहान का नाम आज भी वॉशिंगटन डीसी में FBI हेडक्वार्टर की वॉल ऑफ ऑनर पे गर्व से अंकित है। उन्हें हर साल याद किया जाता है, न सिर्फ पहले शहीद एजेंट के तौर पर, बल्कि उस हिम्मत और समर्पण के प्रतीक के रूप में जिसने FBI के चरित्र को गढ़ा। वाकई एडविन शानाहान की कहानी सिर्फ एक दुखद घटना नहीं है, ये फेडरल लॉ एनफोर्समेंट के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। ये याद दिलाती है कि न्याय की रक्षा का रास्ता कितना खतरनाक हो सकता है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। कल्पना कीजिए, अगर ब्यूरो के शुरुआती दिनों में खतरों का एहसास दिलाने वाली शानाहान जैसी घटनाएं ना हुई होती, तो क्या फेडरल एजेंसियों का विकास वैसा ही होता जैसा आज हम देखते हैं? सोचने वाली बात है। क्या उनके अधिकार, उनकी ट्रेनिंग, उनका समाज में स्थान कुछ अलग होता? इस इतिहास को जानना आज कानून प्रवर्तन के सामने जो जोखिम है, उनको समझने में हमारी